हाय हेलो गुड मॉर्निंग। टुडे आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू दिस सेक्शन। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड का मॉडल पेपर 2021 का। तो सब्जेक्ट कोड 81E है जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए बना हुआ है और टोटल मार्क्स 80। और हम देखने वाले हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है और थोड़े बहुत ट्रिक्स और टेक्निक्स हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसीलिए जिससे आप आसानी से 100 आउट ऑफ 100 के लिए ट्राई कर सको। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन भी, एक एक मार्क्स भी, एक एक परसेंटेज और आपका रैंकिंग सब डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि स्टेट लेवल तक जाए या एक अच्छे मार्क्स से पास हो जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इस वीडियो में हमने क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन किया है और हम बात करते हैं अब इंस्ट्रक्शंस के बारे में। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स दिए गए हैं कि पेपर दोनों ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से भरा हुआ है। तो टोटल कुल मिलाकर 38 क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन पेपर में। और यहाँ पर ये पेपर को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में दिया हुआ है कि आपको राइट साइड से ओपन करना है एक्सेट्रा। तो थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए सेपरेट सेपरेट इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको पेपर को लिखना है। और जो भी मार्क्स के बारे में है, फिगर्स यहाँ पे मतलब नंबर्स जो कि मार्क्स के लिए दिए गए हैं, वो राइट हैंड साइड पे दिया जाता है। क्वेश्चंस जो होते हैं उसके राइट हैंड साइड पे मार्क्स को मेंशन किया जाता है। तो यही फोर्थ पॉइंट है। तो फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि जो मैक्सिमम टाइम दिया गया है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, वो कुल मिलाकर 15 मिनट्स एक्स्ट्रा होता है 3 आवर्स से। मतलब 3 आवर्स 15 मिनट्स टोटल टाइम आपको मिलता है एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। तब अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और कौन से टेक्निक्स को आपको अप्लाई करना होता है, कौन से फार्मूलाज पर ध्यान देने हैं और किस तरह से आप आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व कर सकते हो। तो यह पहला फर्स्ट मेन का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यह 8 ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको एक भी मार्क्स लूज नहीं करना है। सो विदाउट लूजिंग एनी मार्क्स हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, या तो इनकम्प्लीट होंगे स्टेटमेंट्स, या तो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, या तो क्वेश्चंस होंगे। इनको पढ़कर ध्यान से आपको सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर को ही टिक करना है। चूज द करेक्ट आंसर, और उसके बाद करेक्ट आंसर जब चूज करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 2 इक्वेशंस होते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y is equal to 3 and 2x plus 4y is equal to k are coincide, then the value of k is, तब k का वैल्यू कितना होता है। तो हमें इसके लिए जनरल इक्वेशंस लिख लेने पड़ते हैं। हमें पता है कि लीनियर पेयर का जनरल इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब यह जो जनरल इक्वेशन है इसे कंपेयर करो फर्स्ट इक्वेशन के साथ, जो कि फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट कितना है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a1 है, तो इस x का कोएफिशिएंट 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 इज इक्वल टू 1। और y का कोएफिशिएंट जब ऑब्जर्व करोगे तो b1 के जगह पर यहाँ पर 2 है, तो इसलिए b1 इज इक्वल टू कितना लिखना होगा, 2 लिखना होगा। और c1 किसके बराबर होता है, सो c1 होता है, अगर 3 को उधर लेके जाओगे तो c1 मिल जाएगा, तो -3 के बराबर होता है। तो यह हो गया a1 b1 और c1। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है 2 पेयर्स में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारा जो जनरल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वह है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू k। तो हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू k। अभी a2 का वैल्यू 2 के बराबर, b2 का वैल्यू 4 के बराबर और c2 का वैल्यू -k के बराबर। क्यों k को इधर लेके जाओगे तो -k हो जाएगा, इसलिए c2 का वैल्यू -k के बराबर। अब हम बात करते हैं a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 4 एंड c2 इज इक्वल टू -k। तो यह ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमें लिखना है, क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे हैं, कोइंसाइडिंग है। कोइंसाइडिंग के लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यह कोइंसाइडिंग का कंडीशन है। कोइंसाइडिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन है। तो इस कंडीशन को ऑब्जर्व कर हम लोग
सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज A1 और A1 डिवाइड बाई A2, A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 2, सब्स्टिट्यूट कर दो, A1 बाई 2 हो जाएगा, B1 बाई B2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू C1 कितना है -3 डिवाइड बाई माइनस के, माइनस माइनस, अभी ये 1 जा ये 2 जा, तो अभी हमें 1/2 तो यह भी रेशो 1/2 ही होता है, इसीलिए हमको 1/2 इज इक्वल टू इतना कर लेना चाहिए, 1/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस गेट कैंसल्स 3/k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा k का वैल्यू, k इज इक्वल टू 2 × 3 मतलब 6 के बराबर, k का वैल्यू 6। तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है 6 के बराबर? ऑप्शन बी। तो आंसर है ऑप्शन बी 6। तो फर्स्ट वाला आंसर ऑप्शन बी 6। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे दिया हुआ है nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन an इज इक्वल टू 4n + 5, an इज इक्वल टू 4n + 5, यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है और आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस an इज इक्वल टू लिख लेना है, an इज इक्वल टू कितना 4n + 5। अब यहाँ पे बोला है कि थर्ड टर्म, थर्ड मतलब n इज इक्वल टू कितना है 3, तो सब्स्टिट्यूट कर दो n इज इक्वल टू 3 जो गिवन nth टर्म दिया हुआ है, a3 इज इक्वल टू 4 एज इट इज इंटू 3 + 5, 4 3 जा 12 + 5 कितना होता है 17। तो 17 वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, 17 वाला ऑप्शन डी है। तो इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 17 इज द ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इज 17। तो 1 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा इस टॉपिक पर। और अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसे हम देख लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें एक कांस्टेंट देखने को मिलता है k इज इक्वल टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 6x + k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल हैं तो उस वक्त आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब रूट्स इक्वल हो तो k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो लेट अस राइट दिस इक्वेशन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सो रूट्स आर इक्वल, तो डिटरमिनेंट का कंडीशन आपको यूज करना चाहिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन आपको यूज करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है डेल इज इक्वल टू b² - 4ac। जब b² - 4ac बोल के जब होता है इज इक्वल टू 0 कर लो। अब b², अब यहाँ पर गिवन इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है उसमें आपको ऑब्जर्व करना होता है x² + 6x + k इज इक्वल टू 0 है। तो अभी आप कंपेयर कर लो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। a का वैल्यू कितना हुआ 1, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू k होता है। तो अभी आपको कुछ नहीं ज़्यादा सोचना नहीं है, बस b का वैल्यू b के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दो। b इज इक्वल टू 6 है तो यहाँ पे 6² - 4 एज इट इज, a मतलब कितना 1, c मीन्स k इज इक्वल टू कितना 0, 6² इज 36 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। अब 36 इज इक्वल टू कितना 4k के बराबर। नाउ k इज इक्वल टू हाउ मच, k इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 9। So this is the option. So which option is 9? So we have the option here. Option A is 9. So if the roots of the quadratic equation x² + 6x + k is equal to 0 are equal, then the value of k is 9. तो यह आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसे ही आपको लिखना है एग्जाम में। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। तो अभी हम सॉल्व करते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम, sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है। द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इज, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, तो आपको सिर्फ sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। सो अभी क्या कर दो, sin 60 और cos 30 को मल्टीप्लाई कर लो। तो sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √3/2 इंटू √3/2। अब √3/2 इंटू √3/2 इज √3/2 होल स्क्वायर।
अब √3 स्क्वायर इज 3 होता है, 2 स्क्वायर इज 4, तो आंसर है 3/4। 3/4 वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन 3/4 जो हमने अभी सॉल्व किया। सो दिस इज अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जो कि डिस्टेंस पर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है P इज 4 4 3। कहाँ से मेजर करना है? फ्रॉम द एक्स एक्सिस सर। तो हम यहाँ पे समझने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन्स। अगर मैं वाई एक्सिस से मूव करता हूँ तो मुझे एक्स वाला पॉइंट मिलता है। अगर एक्स एक्सिस से अगर मैं मूव करूँ वर्टिकल डायरेक्शन में तो मुझे वाई वाला पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे पूछा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब P 4 और 3 दिया हुआ है इज इक्वल टू एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं, तो वाई वाला पॉइंट मुझे मालूम रहना चाहिए। तो वाई वाला पॉइंट कितना है? 3 यूनिट्स। तो आंसर है 3 यूनिट्स। तो यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस समझने की बात है कि वाई से अगर एक्स से मूव कर रहे हो ऊपर की तरफ तो वाई वाला पॉइंट मिलेगा। डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हो वाई वाला डिस्टेंस मेजर करोगे, इतना ही याद रखना है। अब हम सिक्स्थ वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि सर्कल्स पर है। या सर्कल्स पर पूछा गया है एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट्स पर। मान लो कि ये 2 पॉइंट्स ये हैं, तो इसका नाम क्या है? इस लाइन का नाम क्या है? सो डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसका आंसर है यहाँ पे एक सीकेंट। ऑप्शन ए इज ए सीकेंट। जो भी स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है सर्कल्स के, उसको हम बोलते हैं सीकेंट। सो दिस इज अबाउट द सिक्स्थ क्वेश्चन। लेट अस सी द सेवंथ क्वेश्चन नाउ। अब हम सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सेवंथ क्वेश्चन में है कि सिलेंडर वाला प्रॉब्लम। सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम रहना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना दिया है? 300 मीटर क्यूब दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ कोन जिसका रेडियस भी सेम हो, हाइट भी सेम हो। तो सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लिख दो। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच का मतलब क्या होता है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके जगह पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सब्स्टिट्यूट कर दो। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वैल्यू कितना है? 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच? 300 मीटर क्यूब। सो 100 मीटर क्यूब इज द आंसर फॉर दिस। सो 100 मीटर क्यूब वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज द ऑप्शन विच मैचेस विद द आवर गिवन कैलकुलेटेड वैल्यू। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 8 देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर गिवन डाटा है रेडियस इज 7। तो सरफेस एरिया का अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, ये माइंड में ही कैलकुलेशन किया जा सकता है अगर आपको परफेक्टली अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो। सो 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो 4। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया, 7 और 7 कैंसिल हो गया। तो 4 इंटू 22 कितना? 88। 88 इंटू 7 करना है, तो 7 8 जा 56, 6 5 कैरी, 7 8 जा 56, 56 प्लस 5 इज, सो यू हैव 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी कौन सा ऑप्शन 616 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैच करता है? ऑप्शन सी मैच करता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो ये हमने टोटल 8 ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व किया है और सभी को हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने पाया कि अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं
और थोड़े बहुत टेक्निक्स मालूम होते हैं तो आप इस 8 में से 8 मार्क्स ले सकते हो, जो कि बिल्कुल भी आसान है। इसीलिए आपको टेक्निक्स को सीखना होगा और फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद रखना होगा। तो सभी में फार्मूलाज थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कंडीशन, और हमने देखा कि सर्कल्स में डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि सेकेंड पर था, और सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स पे तो हम देख सकते हैं कि सब डायरेक्ट टू डायरेक्ट फार्मूलाज के क्वेश्चंस थे, और इसमें ट्विस्ट लायक कोई क्वेश्चन था नहीं, तो इसी वजह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और स्कोर कर सकते हो। और इसी तरीके से नए नए ट्रिक्स और आइडियाज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट मेन को भी सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपका दिन शुभ रहे।